नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग क्लासेस की अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरी ये वीडियो है आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट 6 दे रखे हैं, लेकिन मैं आपके 6 में से फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ 3 पार्ट सॉल्व कराऊंगा। बाकी के जो 3 पार्ट है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, वो आप अपनी सेल्फ स्टडी से सॉल्व करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है उसे देखेंगे, और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर आप अपने आप उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपके लिए होमवर्क में रखे हैं, यानी कि जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है जो आपके लिए होमवर्क में छोड़े हैं, फिर आप उन्हें अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को बैक करके देख लें, क्योंकि इन तरह के क्वेश्चंस में आपके 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, 2 चीज़ें यूज़ होनी हैं। एक तो अलजेब्रा की फॉर्मेशन और एक इंटीजर फार्मूलाज। इंटीजर फार्मूलाज आप सबको पता है, इंटीजर्स पता है कैसे करने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक तरह के क्वेश्चंस करते करते दूसरे क्वेश्चंस के मेथड को थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी क्लासेस में आप आते जाएंगे उसमें याद रखना कि जब आप बड़ा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करोगे तो उसमें हो सकता है एक मेथड के साथ दो मेथड के साथ 3, या फिर एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे मेथड यूज़ होके वेरियस मेथड के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पे आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड दिया गया है। 3 के मैं 3 पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा। अब उसमें आपसे कहा गया है 3a - 2b + 5c ऐड करना है 2a + 5b - 7c एंड -a - b + 7c। आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर हमें ये 3 पार्ट प्लस करने के लिए कहा गया। कौन कौन से 3 पार्ट है हमारे? फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला है, सेकंड पार्ट आपका ये है और थर्ड पार्ट आपका ये है। तीनों पार्ट जब आपको प्लस करने के लिए कहा गया, तीनों के वेरिएबल मैच करो। फर्स्ट वाले में आपको a दिया गया, सेकंड में b, थर्ड में c। फर्स्ट में a, सेकंड में b, थर्ड में c। फर्स्ट में a, सेकंड में b, थर्ड में c। तो जब आपको तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए, आपकी समझ में आ गए कि इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मीनिंग क्या होगा, आप यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 ब्रैकेट बनाने के बाद अब आपका वर्क क्या होना चाहिए, जो आपको ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी थी, ए अलग, बी अलग और सी अलग, ये तीनों ब्रैकेट में आप अलग अलग शो कराएंगे। पहले ए को पुट करते हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर आप पहले से ही प्लस लगा लेना। बाकी सबके साथ साइन है। अब यहाँ पर जब आपने यहाँ प्लस लगा लिया तो यहाँ पर लिखा जाएगा +3a। फर्स्ट पार्ट में से a पिक हो गया, फिर सेकंड में से a + 2a और थर्ड में से आपका आएगा -a। चेक करो, मैंने तीनों फॉर्मेशन से केवल और केवल a पिक किया। उसके बाद अब सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए b पिक करना है। जब आप यहाँ पर b पिक करोगे तो यहाँ पर -2b, उसके बाद +5b और उसके बाद आपका -b। थर्ड पार्ट में आपका जो आएगा वो c वाली फॉर्मेशन आएगी। c फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, +5c -7c और +c। बताओ भाई, इतनी चीज़ क्लियर है मैंने किस तरह से लिखी है, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन बनाई है? एक बार आप सब देख लो और बस फिर अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहले आप ये चीज़ समझ लो कि जब आपको क्वेश्चंस दिया जाए तो उसमें पहले आप अपने अपने कैटेगरी फाइंड करेंगे, मतलब उसमें कितनी तरह की चीज़ें आपको दे रखी हैं, उन तरह की चीज़ों के बेस आप अपने ब्रैकेट तैयार करेंगे और हर ब्रैकेट में अलग अलग तरह की चीज़ें रखेंगे। हो सकता है मैंने ब्रैकेट पहले बना लिया हूँ, आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो आप पहले एक एक ब्रैकेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें, क्योंकि हो सकता है मुझे तो हैबिट है ब्रैकेट बनाने की कि भाई इसमें इतनी चीज़ें आनी हैं, आपको ना हो हैबिट तो कोई बात नहीं, आप एक एक चीज़ों के ब्रैकेट बनाते जाएँ और जो जो चीज़ पिक करते जाएँ उसके ऊपर छोटा छोटा टिक लगाते जाएँ, जिससे क्या होगा आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई आपने ये वाली चीज़ें वहाँ से पिक कर ली हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस में इंटीजर फार्मूला अप्लाई करो। कैसे करेंगे इंटीजर फार्मूला अप्लाई? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, +3a + 2a - a। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि हमें +3a + 2a और -a इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? +3a और +2a, 3 और 2 आपके हो जाते हैं 5, और 5 में से जब आप ये 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 4a और जिसका साइन होगा आपका प्लस। क्लियर भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद b वाली फॉर्मेशन सोल्व करो। b फॉर्मेशन के लिए क्या करोगे, -2 + 5 + b, सॉरी -b।
जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 लगाते हैं। मैं इसके नंबर वहाँ साइड में लिख रहा हूँ, -2 +5 -1। इसको सॉल्व करते हैं। -2 और +5 जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस के 3 बचते हैं और माइनस के 1। देखो माइनस के 2 और प्लस के 5 सॉल्व करके क्या बचता है आपका +3, और उसके बाद लिखना है -1। तो +3 और -1 जब आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास +2 बचते हैं। तो आपको यहाँ पर +2 लिखने हैं, और जो वेरिएबल आप जो सॉल्व कर रहे हैं, a है तो a, b है तो b, c है तो c, वॉटेवर जो भी आपको x y z जिस भी तरह का आपको वेरिएबल दिया गया हो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन सॉल्व करनी है c की वेरिएबल लिख लेते हैं नंबर +5 -7 जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1, +5 और -7 आपका होता है -2 और ये +1 अभी नीचे उतार लिया क्योंकि हम केवल दो चीज़ों को ही तो सॉल्व करते हैं। तो +5 और -7 -2 और +1 उतार लिया, -2 और +1 आपका -1 होता है। तो आप यहाँ पर -1 और वेरिएबल है आपका c वाला। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमने जब यहाँ पर 1 लगाया था, हमें 1 लगाने की अथॉरिटी नहीं है, तो मैंने आपको केवल सॉल्यूशन कराने के लिए 1 लगा दिया। लेकिन जब आपका आंसर आ जाए तब आप अपना 1 वहाँ से रिमूव कर देना, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा +4a + 2b - c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया आप सबको किस तरह से हमने किया? सबसे पहले मैं दोबारा से अपनी चीज़ रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखा। बोर्ड पर लिखने के बाद जिसमें जितनी उसमें वेरिएबिलिटी थी हमने उनको फाइंड किया। मेरे क्वेश्चंस में यहाँ पर 3 वैरायटी हैं, ए, बी और सी। मैंने तीनों वैरायटीज़ के लिए 3 अलग अलग ब्रैकेट बनाए। तीनों वैरायटी को उनको अलग अलग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग लिखा, सब में से अलग अलग वैरायटी चूज़ कर ली, और उसके बाद फिर सिंपल तरीके से इंटीजर वाला फॉर्मूला लगाकर हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया भाई आप सबको? अगर समझ में आ गया है तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको शो हो रहा है सबको। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं दोबारा से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हालांकि वो चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कही थी, लेकिन वो दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट हमारा ये है, और थर्ड पार्ट हमारा ये है। तीनों पार्ट में आपको 4 वैरायटीज़ दे रखी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। चेक करो, x3 x3 x3, x2 x2 x2, नेक्स्ट x x x, नंबर नंबर नंबर। वो चीज़ मैटर नहीं करता कि नंबर पहले है बाद में है, वेरिएबल आगे है या पीछे है, मतलब x² वाली चीज़ हमें आगे दे रखी है पीछे दे रखी है, वो चीज़ मैटर नहीं करता। मैटर क्या चीज़ करती है कि जो आपकी तीनों पॉइंट्स हैं उनमें वेरिएबल आपके सेम दे रखे हैं। सेम मतलब x3 सब में है, x2 सब में है, x सब में है, और नंबर वाली पोर्शन सब में दे रखी है। अब यहाँ पर जब आपने अपनी चारों चीज़ मैच कर ली, तो अब आपको अपने लिए यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स तैयार करने हैं? कितने ब्रैकेट्स तैयार करने हैं भाई? जब आपको 4 वेरिएबल मिलते हैं तो आप उनके लिए 4 ब्रैकेट तैयार करेंगे। ब्रैकेट तैयार करने के बाद अपनी एक तरह की वेरिएबिलिटी पिक करते हैं। वेरिएबिलिटी क्या है यहाँ पर? जैसे हमने सबसे पहले x3 को पिक किया तो +2x3, उसके बाद -5x3, उसके बाद -x3। हमारी x3 वाली सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद क्या करना है? x2 वाले, -3x2 +2x2 और +5x2। उसके बाद आपको पिक करना है x वाले। x वाले में आपका यहाँ आएगा 7x -4x और उसके बाद -6x। अब नंबर पिक करने हैं। नंबर के लिए यहाँ पर -8, यहाँ पर +1 और यहाँ पर आएगा आपका +3। जब भी आप किसी भी चीज़ को पिक करें क्वेश्चन में से, तो हमेशा उसे उसके साइन के साथ पिक करें। कोई भी चीज़ लें, नंबर हो, वेरिएबल हो, पावर पोर्शन हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ आप अपने क्वेश्चन में से अपने सॉल्यूशन के लिए पिक करेंगे उसे उसके साइन के साथ ही पिक करेंगे। बिना साइन के आप अपने क्वेश्चन को मत लिखना, वरना 50 से 70% चांस हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में गलत हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग हमारी गलत से हो गई तो लास्ट तक वो क्वेश्चन हमारा गलत ही गलत होना है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। अब जब हमारे ब्रैकेट सिलेक्शन हो गया, तो ब्रैकेट सिलेक्शन करने के बाद हमारा मेन वर्क क्या होता है? अपने क्वेश्चन की सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है +2, यहाँ पर -5
और यहाँ पर -1। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लगा लेते हैं, ये वाली बात आपको पता है। +2 और -5 हमारा होता है -3 और -1 होता है हमारा -4। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर -4 लिखा और x की पावर 3 लिखा। मेरा फर्स्ट वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। समझ में आ गया कैसे किया मैंने। अब उसके बाद x2 वाले ब्रैकेट पे पहले क्या लेने हैं, इनके नंबर लो। नंबर क्या लेंगे हम इनके लिए, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है +2 और यहाँ पर है +5। सोल्व करो इन दोनों को। -3 और +2 आपका होता है -1 और -1 और +5 सोल्व करके आपके पास आएगा +4। आपका आंसर आएगा +4। तो आप यहाँ लिखेंगे +4 और जो वेरिएबल है आपके वाले ब्रैकेट का क्या है इसमें, x²। अब आते हैं थर्ड वाले ब्रैकेट पर। थर्ड वाले ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है, 7 के साथ कोई साइन नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ प्लस था, ये मेरी मिस्टेक है, मैं लगाना भूल गया। मैं यही चीज़ कह रहा था आपसे, जब भी कोई नंबर पिक करेंगे तो उसे उसके साइन के साथ पिक करेंगे, बिना साइन के आप पिक मत करना। तो यहाँ पर 7 के साथ प्लस था, मैं प्लस लगाना भूल गया, मैंने यहाँ प्लस लगाया। तो अब मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ +7, उसके बाद -4 और उसके बाद आपका आएगा -6। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। +7 और -4 होता है हमारा +3, मतलब 7 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ गए, हमारे पास 3 रुपीज़ बचे। अब +3 और -6 जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा -3 और वेरिएबल हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, x दे रखा है। अब आते हैं नंबर की तरफ। नंबर की तरफ में -8 +1 +3। -8 और +1 हमारे कितने होते हैं, -7 और -7 और +3 हमारे होते हैं -4। तो अब यहाँ पर आपको -4 लिखना है। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट के अंदर किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या क्या मेथड यूज़ होता है, कैसे हम उनकी सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, उन्हें ब्रैकेट्स के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या किस तरह से हम उनकी जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इंटीजर्स तो आप लोगों से आते ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो हर चीज़ आपको इंटीजर की तरह करके दिखाई है। उनके वेरिएबल्स बनाने सिखाए, वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही उनके जो x3 x2 या फिर x जो भी आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना सिखाया। समझ में आ गया आपको थर्ड पार्ट कैसे किया है हमने ये वाला। अब इसी बेस पर हमें अपना क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट है ये सॉल्व करना है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी आपका क्वेश्चन नंबर 1st और 3rd की तरह ही आपको बिल्कुल अपनी फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद बस ब्रैकेट बनाना तक का प्रोसेसिंग एक बार समझ लो, उसके बाद तो फिर चाहे आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। और क्वेश्चन है हमारा, देखो हमें कितनी फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। चेक करो, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 दे रखी हैं, 2 3 4 5। सॉरी ये मिस्टेक है, ये 4x² केवल एक ही बार है। यहाँ पर हमें 4 दे रखी है, यहाँ पर केवल 2 ही हैं, यहाँ पर हमें 4 दे रखी हैं। तो कोई परेशान मत होना, अगर इसमें 2 हैं तो जिस ब्रैकेट में अंदर इन चीज़ें आएंगी हम उन्हें उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, बाकी ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें कितनी चीज़ें के लिए ब्रैकेट बनाने हैं, देखो एक तो x3 के लिए बनेगा, एक x2 के लिए, एक x के लिए, एक नंबर के लिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह बनेगा, 1 2 3 4। एक चीज़ से वरी हो जाना, फ्री हो जाना कि जब आप 4 ब्रैकेट बनाएंगे तो उनके बीच में कोई भी साइन मत लगाना। जब आपको एडिशन करना हो, जब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आप उनके बीच में कोई भी साइन मत लगाना, बस सिंपल ब्रैकेट बनाकर अपनी अपनी चीज़ें उनके अंदर पिक कर लेना। तो अब की बार हम यहाँ पर 4 ब्रैकेट बना लिए, उसके बाद हम सबसे पहले क्या पिक करेंगे, इसमें x3 वाली चीज़ पिक करेंगे। तो x3 के लिए +6x3, उसके बाद x3 वाला यहाँ पर ये है -3x3, उसके बाद इसमें x3 है नहीं, अब यहाँ से लेंगे -x3। अब उसके बाद क्या आना है, x² में -x², अब उसके बाद +4x², उसके बाद +x², उसके बाद आपका आएगा -2x²। x² वाली और x3 वाली सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आते हैं x की तरफ। x के लिए +x, उसके बाद -2x, उसके बाद यहाँ पर x नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ पर है +4x। अब आते हैं नंबर की तरफ। नंबर में +2 -6 +2 और +3। ठीक है भाई,
चारों ब्रैकेट्स आपके रेडी हो गए। फॉर्मेशन आपने समझ ली किस तरह से करनी है। अब इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने ये जो ब्रैकेट्स आपने बनवाए हैं, इन्हीं ब्रैकेट्स को अब हमें इंटीजर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो इंटीजर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमें सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिसमें आपको इंटीजर्स की कैलकुलेशन शो होगी। यहाँ पर आपको पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है। जहाँ पर कोई नंबर नहीं है सबसे पहले आप वहाँ पर 1 लगा लो। हमें बाद में तो हटाना ही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए लगा लेते हैं अपनी मेमोरेंडम के लिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, +6, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1। इन्हें सॉल्व करते हैं, x3 वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। +6 और -3 आपका सॉल्व हो के आता है +3 और -1। +3 और -1 होता है आपका +2। आप यहाँ लगाएंगे +2 और x3 लगाएंगे। डाउट नंबर 1, बहुत से क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्लस नहीं मिलेगा, यहाँ प्लस नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोमा के बाद प्लस या माइनस नहीं मिलेगा, तो परेशान मत होना। आंसर शीट में भी बहुत सी बार प्लस नहीं होता, तो परेशान मत होना। जब हमारा इस मेथड के अकॉर्डिंग आंसर ये आया है +2, आप वहाँ पर +2 लिखो, उसके साथ उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो लिखो, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। याद रखना, प्लस के लगाने से या नहीं लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम अपना इंटीजर वाला फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंटीजर रूल +, -, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लस लगाने या ना लगाने का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आप सबको शुरू से, जब से ये चैप्टर स्टार्ट कराया, तब से यही हैबिट डलवाई है कि आप प्लस को शो किया करें। फर्स्ट ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड ब्रैकेट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारा पहला नंबर है -1, उसके बाद +4, उसके बाद +1 और उसके बाद -2। इन सबको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। देखो -1 और +4 आपका होगा -3। उसके बाद ये क्वेश्चन वापस नीचे उतार दिया। अब इन दोनों को +3 और +1 हो गया हमारा +4 और -2, और 4 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, +2। तो यहाँ पर आपको लगाना है +2 x² वाली फॉर्मेशन आपकी सॉल्व हो गई। अब आते हैं x वाली फॉर्मेशन के लिए। x की फॉर्मेशन के लिए +1, -2, +4। +1 और -2 जब आप एडजस्ट कराओगे तो -1 बचेंगे, और -1 और 4 आपके प्लस का 3 आंसर आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है +3 और वेरिएबल है आपका x। उसके बाद इसके लिए आ जाओ, +2 और -6, +2 और -6 सोल्व करोगे आएगा -4। -4 के साथ +2 लिया, आंसर आएगा -2, और -2 के साथ +3 लिया, तो यहाँ पर आपका आएगा +1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। और इसी क्वेश्चंस के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स की ये वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो कैसी लगी, तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए, किस तरीके से हमने इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया, फॉर्मेशन कैसे बनाई, अपने अपने पार्ट्स ब्रैकेट किस तरह से हमने उनकी सॉल्यूशन की। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 लगाया था, जिन चीज़ों के साथ कोई भी नंबर नहीं था, आप चाहें लगा लें, नहीं चाहें ओरल याद रख लें, और अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लो और फिर उसको रफ़ कर देना इरेज़र से। क्योंकि मैथ्स में होता है कि कुछ चीज़ें हमें अपने मन से एज्यूम करनी पड़ती हैं, एज्यूम करने के बाद फिर आप उन्हें रफ़ कर दिया करें। क्योंकि बहुत सी बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके लिखे जाने की वजह से मैथ्स का जो प्रीव्यू है वो आपका गलत इफेक्ट दे जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती हो, आप 1 को रफ़ कर दिया करें, या फिर अपने मन में मान लिया करें कि जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पर आपका 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो फ्रेंड्स आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स बीच में स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से उस वीडियो का जो इफ़ेक्ट होता है वो गलत चला जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए या किसी भी तरह की कोई गलत हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अच्छे से समझा करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करके बताया करें। जितनी भी आपके डाउट्स होंगे उतने ज़्यादा आप मैथ में परफेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा आप मैथ में परफेक्ट होंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।